हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माई सेल्फ रेखा। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट हाउ टू टीच योर ओन चाइल्ड। अपने ही बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। हम जहाँ पे भी वर्क करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, हम वहाँ पे अपना बेस्ट आउटपुट देते हैं। बट जब बात हमारे घर की आती है, अपने बच्चे को पढ़ाने की आती है, उस टाइम पे हम थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मोस्टली लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाते वक्त हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बच्चा उनसे नहीं पढ़ता, वो उनसे डरता नहीं है, उनसे पढ़ता नहीं है। वो बैठाते हैं तो वो बैठता ही नहीं है। ऐसा होता है, हम लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा ही रहता है। ज़्यादातर सबके साथ नहीं होता बट मोस्टली होता है। तो इस प्रॉब्लम का आज हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं और हमने कुछ टिप्स निकाली हैं जो आपके लिए हो सकता है कुछ हद तक काम आए। सबसे पहले तो ये होता है कि हम जहाँ भी वर्क करते हैं, चाहे वो हमारे घर का हाउसवाइफ हैं तो घर का काम करती हैं, या किसी ऑफिस में काम करते हैं, या स्कूल में काम करते हैं, तो हम अपना बेस्ट आउटपुट देते हैं। हम सोचते हैं कि हम कितना अच्छा परफॉर्म करें, हमारी कोई शिकायत ना आए, हम अपने काम को अच्छे से करें, चाहे वो घर ही क्यों ना हो। घर के कामों में भी लेडीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। बट जब बच्चे की बारी आती है ना, तो वो पढ़ाने की कोशिश करती हैं, वो उसे काम बताती भी हैं। बट क्या होता है ना, बच्चों को पता होता है कि मम्मी घर में है, हमें पढ़ा रही हैं, तो हमें छोड़ के, वो काम छोड़ के थोड़ी देर के लिए दूसरे कामों में लग जाएंगी। ज्यादातर होता है मदर्स बोलती हैं बेटा ये आप ये वाला वर्क करो, मैं अभी आती हूँ। तो क्या होता है, बच्चे को पता होता है मम्मी गई, अब मम्मी या तो अपने कुकिंग में बिजी हो गई या कुछ और वर्क में बिजी हो गई, क्योंकि वो भी सोचती है मैं घर पे हूँ तो चलो जब तक ये लिख रहा है मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। लेकिन बच्चे तो इसका फायदा उठाते हैं। बच्चे आराम से धीरे धीरे धीरे, आप 1 घंटे बाद भी आओगे तो भी उनका थोड़ा थोड़ा काम चल रहा होगा, उनका काम पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मम्मी तो अभी गई हैं, भूल जाएंगी, या तो मम्मी दूसरे काम में लग गई हैं। तो हो गया भाई, एक काम करने में उनको लग गए 2 घंटे। फिर आप आते हो, थोड़ा सा चिल्लाते हो, फिर चले जाते हो। फिर वो बच्चे को पता है कि मम्मी अब गई, आएंगे आधे घंटे बाद। अब चलो अपन धीरे 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 या तो गेम खेलने लग जाएंगे, या कुछ और करने लग जाएंगे, या ड्राइंग करने लग जाएंगे, बट वर्क प्रॉपर नहीं करेंगे। थोड़ी देर पैं पू करके इधर उधर, सुसु आ गया, पॉटी आ गई, खाना खाना है, घर है तो भूख भी लगेगी, खाना भी दिखेगा, तो बहाने बहुत सारे हैं। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला काम जो आप कर सकते हो, आप अपने बच्चे का एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो। उससे क्या होगा, बच्चे का माइंड सेट हो जाएगा कि मम्मा ने ये टाइम टेबल बनाया, इस टाइम पे मुझे उठना है, इस टाइम पे मुझे अपना लंच करना है, इस टाइम पे मेरा ब्रेकफास्ट है, इस टाइम पे मेरी टी है, इस टाइम पे मुझे मेरा स्टडी टाइम है, इस टाइम पे मेरा प्ले टाइम है। तो स्टडी टाइम उसका बाउंडेशन हो जाता है कि 2 to अगर 4 है या 2 to 5 है, तो वो उस ड्यूरेशन में पढ़ेगा ही पढ़ेगा, उसको पढ़ना ही है। अभी क्या होता है, लेडीज कभी भी मदर होती है, वो देख लेती है बच्चे को खेल रहा है, चलो पढ़ने बैठ जाओ। अब बच्चा भी खेलते खेलते पढ़ाई वाला, उसका माइंड ही सेट नहीं हो पाता। वो 1 घंटे रेंगता रहेगा, अब पेंसिल निकालेगा, शार्पनर निकालेगा, फिर कहेगा मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे भूख लग रही है, मुझे पानी पीना है। तो ऐसे ही होता है। अगर उसके साथ ना एक आपको टाइम टेबल अगर आप सेट कर देते हो, तो बच्चे को पता होता है कि मुझे 2 से 4 पढ़ना है या 2 से 5 पढ़ना है, तो उसका माइंड प्रिपेयर रहता है। उसको पता है इस टाइम में भाग नहीं सकता, ये टाइम तो मुझे पढ़ना ही है। और आपको क्या करना है, आपको जो टाइम उसका आपने पढ़ने का टाइम बनाया है, उस टाइम पे आपको अपने सारे काम छोड़ के उसके साथ बैठना है, विदाउट डूइंग एनी वर्क। आपको कोई काम नहीं करना है, वहां पे सिर्फ बैठ के उस पर नजर रखनी है कि वो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, स्लो लिख रहा है, तो आपको बैठ के उसको बताना है कि आप इस क्लास में आ गए हो, आपकी स्पीड ये होनी चाहिए। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आप कुछ उसको टिप्स दो। हम एक्सपेक्ट बहुत कुछ करते हैं कि स्कूल वालों ने ये सिखाया होगा, वो सिखाया होगा, ये अभी भी स्लो लिखता है, इसको ये नहीं आता, वो नहीं आता। नहीं, जो आता है नहीं आता, सब बच्चों को एक जैसी एजुकेशन दी जाती है। कुछ उसको बेनिफिट ज्यादा उठा पाते हैं, कुछ नहीं उठा पाते हैं, वो आराम से रहते हैं। तो आप उसके साथ बैठो, आपको उसके बच्चे के सारे पॉइंट्स पता चलते जाएंगे कि मेरा बच्चा रीडिंग स्लो करता है, वो डिफिकल्ट वर्ड नहीं पढ़ पाता है, उसकी राइटिंग 4 लाइन्स में नहीं लिख पा रहा है, उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होती है। तो आप उसके साथ बैठो। जो भी पेरेंट्स साथ में बैठेगा 2 से 3 घंटे 4 घंटे, जब भी वो पढ़ रहा है, सारे काम छोड़ दो, आप उसके साथ बैठो, आपको उसकी सारी वीकनेस प्लस पॉइंट सारे पता चल जाएंगे। आप उस एरिया में इम्प्रूवमेंट करो, आपका आउटपुट जरूर से जरूर आएगा।
100% आएगा। अगर आप इस तरीके से उसके पीछे पड़ जाओगे, थोड़ा सा डांटना भी पड़ सकता है आपको, लेकिन अपना दूसरा काम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने काम दिया उसके बाद आपका फोन आ गया, आप फोन पे बिजी हो गए, आपका टीवी का टाइम हो गया, आप टीवी लिया, आपने उसके बगल में बैठ गए और आप अपना फोन ऑन कर रखे हो, तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। आपको वो चीजें खुद को भी उस वक्त त्याग करना पड़ेगा। आपको अपना टीवी, फोन, मोबाइल को दूसरे काम छोड़ने पड़ेंगे अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो। या अदरवाइज आपका बच्चा बहुत ब्रिलियंट, आपको गॉड गिफ्टेड है, वो वही बहुत अच्छा आपके एक इशारे पे कर देता है तो कोई बात ही नहीं है, वो कर ही देता है तो। बट मोस्टली सबके साथ ऐसा नहीं होता आपको, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में लाने के लिए उसको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना होगा। आप उसके बगल में टीवी और फोन नहीं चलाएंगे। वो देखेगा मम्मी तो एंटरटेन हो रही है, मम्मी टीवी फोन देख रही है, मेरे को इस बोरिंग काम में लगा रखा है, वो भी ताक झाक करेगा, देखेगा। फिर धीरे धीरे उसको वो चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, फिर रेंगता रहेगा, एक ही काम को ले रहेगा 4 घंटे में। या उसको पता है मम्मी तो अभी खाना बनाने चली जाएंगी, मैं अपनी स्पीड पे कर लूंगा। नहीं, और आपने जो चीज कहा है उसको कि मैं अभी हाफ एन आवर में आ रही हूँ, मुझे ये लर्न करके सुनाना है, तो आप अपना वापस आके अपना दिया हुआ काम जो आपके मुंह से निकला है कि भाई मुझे ये सुनना है, तो आप उसको करो। अदरवाइज ही विल टेक यू लाइटली। वो आपको बहुत लाइटली लेगा बच्चा। उसको पता है मम्मी बोलती है, करती नहीं है, मम्मी चेक नहीं करेंगी, मम्मी टेस्ट नहीं लेंगी, मम्मी बोल रही है बस खाली, मम्मी कंप्लेन नहीं करेंगी। आप उसके टीचर से कंसल्ट करो, उसके प्लस पॉइंट पता करो, माइनस पॉइंट पता करो, वो मार्क्स कहाँ पे उसके लैकिंग है वो एरिया इम्प्रूव करो। जिस भी पेरेंट्स ने अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिया है सीरियसली, सारे काम छोड़ के, जरूर आउटपुट मिलता है, जरूर मिलता है। आप टीचर के भरोसे रहना पूरी तरह छोड़ दो कि वो सब बच्चों को बराबर ही ट्रीट करते हैं, बट हमारी भी ड्यूटी है उसको प्रॉपर क्लास अटेंड करवाएं। क्लास के बाद उसका होमवर्क चेक करें, क्लास वर्क चेक करें, और उसका देखें कि ये कहीं पीछे तो नहीं हो रहा है, इसकी स्पीड जो है ग्रो कर रही है या ये बैक जा रहा है। तो इस परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट ज्यादा कर सकते हो, उसमें अच्छी हैबिट्स, उसको एक बुक्स के प्रति उसका लगाव क्रिएट करो कि ये क्या, किससे क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आपने कैसे इम्प्रूव किया, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, उससे पूरा डिस्कस करो और इसके साथ लगे रहो आप 2 या 3 घंटे आप डेली, तो आपको आउटपुट मिलेगा। धीरे धीरे उसको उससे प्यार होने लगेगा। बच्चा जो चीज नहीं जानता, अगर बच्चा बहुत पढ़ाई में वीक है तो वो भागेगा, वो किताब से भागेगा, वो जी चुराएगा, वो दूसरी चीजों की तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि एक तो उसको आता नहीं है, दूसरा क्लासेस बढ़ती जा रही है, उस पर प्रेशर पड़ता जा रहा है, तो वो तो भागने की कोशिश करेगा। बट हमको उसको हर क्लास का सिलेबस उसको पूरा हमें लर्न करवाना है ताकि वो आगे वाली क्लास को कवर कर सके। वो ऐसा ना हो कि सारी क्लास बोल रही है और बच्चा अंदर ही अंदर, उसको तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा, वो तो बस बेमन से स्कूल जा रहा है और आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी ड्यूटी एज ए मदर कि आप अपना पूरा एफर्ट लगाएं और चाइल्ड को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। नमस्ते।